8 दिसंबर 2022 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद उनके बेटे चार्ल्स तृतीय को राजा के रूप में घोषित किया गया था। हालांकि राज्याभिषेक अभी तक नहीं किया गया था। अंत में 6 मई 2023 को राज्याभिषेक समारोह हुआ। मैं आपको इसका विवरण देता हूँ। चार्ल्स तृतीय के घर बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर एबे, जहां राज्याभिषेक आयोजित किया गया था, वहां तक एक भव्य जुलूस निकाला गया। राजकीय जोड़े को सुंदर राज्य कोच में बिठाया गया, जो पूरी तरह से सोने का बना था और 8 घोड़ों द्वारा खींचा गया था। असाधारण कोच, जिसका वजन 4000 किलोग्राम है, का निर्माण 1762 में किया गया था। इसका उपयोग तब से राजाओं और रानियों द्वारा किया जाता रहा है। इसका इस्तेमाल 1953 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक के लिए किया गया था और अब इतने सालों के बाद राजा चार्ल्स तृतीय ने अपने राज्याभिषेक के लिए इसका इस्तेमाल किया। शाही परिवार के कई सदस्यों ने घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ियों या कारों में किंग चार्ल्स तृतीय और उनकी पत्नी कैमिला के गोल्ड स्टेट कोच का अनुसरण किया। राजा चार्ल्स की बहन प्रिंसेस एने घोड़े पर सवार होने वाली एकमात्र शाही थी। बहुत खूब आश्चर्यजनक। शाही जुलूस को देखने के लिए हजारों की संख्या में दर्शक मौजूद थे। ब्रिटिश सम्राट के राज्याभिषेक को चिन्हित करने के लिए भूमि और समुद्र में औपचारिक तोपों की सलामी दी गई। राज्याभिषेक समारोह में चर्च के बिशप शामिल होते हैं, जो राजा का तेल से अभिषेक करते हैं, जिसके बाद उनके सिर पर मुकुट पहनाया जाता है। अन्य सेल्टिक भाषाओं जैसे आयरिश, स्कॉटिश आदि के नेताओं ने राज्याभिषेक समारोह में प्रमुख भूमिका निभाई। एक आश्चर्यजनक कदम में पहली बार समारोह में महिला बिशप ने भाग लिया था। आश्चर्यजनक। कितना सुंदर और सुखद क्षण है। किंग चार्ल्स तृतीय की पत्नी कैमिला को भी क्वीन कॉन्सर्ट के रूप में ताज पहनाया गया। पैदल और घोड़ों पर सवार 7000 सैनिकों ने लोगों की भीड़ से भरी सड़कों पर एक सैन्य परेड का मंचन किया। पूरा समारोह शानदार था। राज्याभिषेक समारोह के लिए अन्य देशों के राजाओं, रानियों, राजकुमार और राजकुमारी जैसे अन्य हाई प्रोफाइल राज परिवारों को आमंत्रित किया गया था। ब्रिटेन के चर्चों और अन्य गैर ईसाई धर्मों के नेताओं को भी आमंत्रित किया गया था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश का प्रतिनिधित्व किया क्योंकि राष्ट्रपति मुर्मू उपस्थित नहीं हो सकी। उन्होंने किंग चार्ल्स तृतीय से हाथ मिलाते देखा गया। अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी जिल बाइडेन राज्याभिषेक समारोह में शामिल हुई। दुनिया भर के नेताओं ने भव्य कार्यक्रम में भाग लिया। वेस्टमिंस्टर एबे के पूरे रास्ते में धूमधाम से ढिंडोरा पीटा गया। शहर भर के गिरजाघरों में घंटी बजाकर जश्न मनाया गया। 1953 में महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक के बाद
से यह किसी ब्रिटिश साम्राज्य का पहला राज्याभिषेक था। दोनों समारोह को देखने वाली महारानी एलिजाबेथ के 4 चचेरे भाइयों ने कहा कि दोनों की धूमधाम समान थी। दोनों ही रस्मों में तुरई और ढोल नगाड़े बजाए गए। पहले की राज्याभिषेक को टीवी पर दिखाया गया था, लेकिन ये ब्लैक एंड व्हाइट में था। पहली बार यह रंगीन में दिखाई दिया और इसे ऑनलाइन भी स्ट्रीम किया गया था। अद्भुत! इसको हजारों व्यूज मिले। डेफ दर्शकों के लिए समारोह के दौरान बीएसएल व्याख्या लाइव उपलब्ध थी। किंग चार्ल्स तृतीय के समारोह में उनके पूरे परिवार ने भाग लिया। उनके छोटे बेटे हैरी ने कैलिफोर्निया से उड़ान भरी। हालांकि उनकी पत्नी और बच्चे समारोह में शामिल नहीं हुए। इसकी वजह परिवार का पहले का विवाद था। आईएसएच न्यूज ने पहले इसके बारे में वीडियो जारी किया था। हालांकि हैरी ने राज्याभिषेक में भाग लिया, लेकिन उन्होंने बकिंगम पैलेस से शुरू होने वाले जुलूस में हिस्सा नहीं लिया। वह समारोह के दौरान मौजूद थे, जिसके बाद वह कैलिफोर्निया के लिए रवाना हो गए। कहा जा रहा है कि हैरी की पत्नी और बच्चे इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए क्योंकि उसी दिन उनके बेटे का जन्मदिन था। हैरी अपने पिता का समर्थन करने आया और समारोह के तुरंत बाद चला गया। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड के अन्य हिस्सों से मौसमी फूलों और पत्तियों ने वेस्टमिंस्टर एबे को पूरी तरह सजाया था। राज्याभिषेक के बाद सभी फूलों को बुजुर्गों और अनाथों की मदद के लिए दान में दे दिया गया। राज्याभिषेक के बाद किंग चार्ल्स तृतीय और कैमिला पहली बार बकिंगम पैलेस की बालकनी में राजा और रानी के रूप में दिखाई दिए। हालांकि समारोह को कई लोगों का समर्थन मिला, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं था। उनके मुताबिक इस भव्य समारोह पर करोड़ों का खर्च किया गया है। रानी की मृत्यु के बाद करेंसी नोट, डाक टिकटों आदि को बदलने में भी करोड़ों खर्च किए गए थे। प्रदर्शनकारियों के अनुसार ब्रिटेन के लोग बहुत अधिक कर चुकाते हैं जो इस तरह के भव्य समारोह के लिए खर्च किया जा रहा है। साथ ही बहुत से लोग चाहते हैं कि राजशाही को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए, क्योंकि ये एक पुरानी जमाने की व्यवस्था है। उनके हाथों में रुक जाओ की तख्तियां थी। जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उनमें से अधिकांश लोग लाल, सफेद और नीले रंग के कपड़ों में थे। भीड़ के बीच अलग दिखने के लिए प्रदर्शनकारियों ने पीले कपड़े पहने। पुलिस ने राजशाही विरोधी समूह के नेता और 51 अन्य प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर लिया है।